अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो शर्म आनी चाहिए भाई ताबिश हाशमी साहब को। उन्होंने कश्मीर के अंदर जो क्राइसिस है और एक इंतहाई सेंसिटिव तीन मैटर का नाज़रीन इंतहाई रंजीदा कर देने वाले मैटर का इस्तेमाल किया अपने नए सेट और नए शो की मार्केटिंग के लिए। भाई लानत भेजे ऐसे शो के ऊपर, लानत है ऐसी शो की मार्केटिंग के ऊपर नाज़रीन, लानत है ऐसे हंसना माना के ऊपर कि आपने कश्मीर के अंदर जो सिचुएशन बनी हुई है, आपने उस सिचुएशन का इस्तेमाल किया एक ट्वीट करके, एक ऐसा तासुर देके कि कश्मीर पर आपने एक वीडियो किया, बात की है और उसकी वजह से आपको शो से निकाल दिया गया है। सिर्फ आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे ताकि लोग आपको फॉलो करें और आप एक ट्रेंड में आ जाए और आपका शो ट्रेंड में आ जाए। नाज़रीन कश्मीर के अंदर क्या सिचुएशन है, और इसको भी नाज़रीन देखें, जो कश्मीर के अंदर नाज़रीन क्राइसिस बना हुआ है, वाकतन लोग नाज़रीन सफर कर रहे हैं। वाकतन जर्नलिस्ट एक खौफनाक किस्म के हरासमेंट का शिकार है। मैं खुद सफर कर, मुझे पता है ना, मुझे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की सिचुएशन है। उन दोस्तों से पूछे जो कल इधर इस्लामाबाद के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, लिहाजा एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की सिचुएशन है। इन जैसे लोग नाज़रीन आकर जब इस तरह का तमस्खर या ठट्ठा करके नाज़रीन निकल जाते हैं, ये सबकी कुर्बानियों, सबके कंट्रीब्यूशंस को नाज़रीन दागदार कर देते हैं। बादों का नाज़रीन बड़ी हैरत भी होती है। देखिए, कौमों की जिंदगी में नाज़रीन ऐसा मुश्किल वक्त आता है, ऐसा खौफनाक किस्म का क्राइसिस डेवलप हो जाता है और ये खत्म भी हो जाता है। कौमें हील कर जाती हैं, प्रोग्रेस कर जाती है, आगे बढ़ जाती है। लेकिन ये इम्तिहान होता है मुआशरे के मुख्तलिफ उन सेगमेंट्स का जिनका ताल्लुक सियासत के साथ या पॉलिटिक्स के साथ या उस क्राइसिस से नहीं होता। यानी एक अलग सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल्स, जिन्हें फ्रेंड्स ऑफ सोसाइटी भी कहते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। वो अपना किरदार प्ले करते हैं सिचुएशन को डिफ्यूज करवाने में, नेगोशिएशंस करवाने में, रिकॉन्सिलिएशंस करवाने में, मामलात को हल करवाने में किरदार अदा करते हैं। आप चंद एक मिसालें ले लेना दी। शाहिद खान अफरीदी साहब, शाहिद खान अफरीदी नाज़रीन बहुत बड़ा स्टार है। अपने घर के ऊपर उसने कश्मीर का झंडा ऐसे करके और पाकिस्तान का झंडा इस तरफ लगाया हुआ है। शाहिद खान अफरीदी जैसे सेलिब्रिटी का नाज़रीन क्या रोल नहीं बनता था कि वो कम से कम मुंह खोले। आप ना पोजीशन लें, आप कोई स्टैंडिंग ना ले, लेकिन कम से कम सिचुएशन को डिफ्यूज करवाने के लिए कोई ना कोई किरदार अदा करें, नेगोशिएशंस के लिए, रिकॉन्सिलिएशंस के लिए, टेबल टॉक के लिए पुश करें। मैं देख रहा था चंद एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है मोहतरम मौलाना तारिक जमील साहब को। मौलाना तारिक जमील साहब नाज़रीन अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, चड्डियां उठाकर मुंह के साथ लगा रहे हैं, ऐसे करके लेट की चड्डियां उठाई हुई है मौलाना साहब। मौलाना साहब ठीक है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है, आप ठीक है, माशाल्लाह फिट हैं। मैं खुद आपका बहुत बड़ा फॉलोअर हूं और जाहिर है फैन भी हम आपको सुनते हैं। लेकिन मौलाना साहब ये टाइम चड्डियां उठाने का नहीं था। ये टाइम है कि आप किरदार अदा करते, आप रोल प्ले करते। आप लोग मुआशरे का एक बड़ा खूबसूरत चेहरा है, सोसाइटीज का बड़ा खूबसूरत चेहरा है। ताबिश हाशमी ने एक वीडियो बनाई और एक उम्मीद पैदा हुई थी इस मुआशरे के अंदर कि ये मुआशरा बांझ नहीं है, इस मुआशरे की स्पाइन है, थोड़ा बहुत होल्ड कर सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं। हमारे अंदर थोड़ी बहुत नाज़रीन कोई बचा हुआ है कि यार हम कम से कम एक पॉजिटिव, एक कोई नाज़रीन दुख का कुछ ना कुछ नाज़रीन मद्दावा कर सके कम से कम। पता नहीं लेफ्ट ठीक है या नहीं ठीक, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब नाज़रीन फिटनेस अपनी दिखा रहे और बेहतरीन किस्म की फिटनेस है मौलाना साहब की। तो मौलाना साहब ने नाज़रीन ऐसे टाइम में जब उन्हें रोल प्ले करना चाहिए था, मोहतरम मौलाना साहब ने चड्डियां उठाकर अपनी फिटनेस दिखाई है कि जनाब मैं चड्डियां उठाकर मुंह तक ले जा सकता हूं। तो मौलाना साहब इंशाअल्लाह चड्डियां जी आने वाले टाइम में हम भी उठाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी हम भी इतनी ले जाएंगे। लेकिन ये टाइम नहीं था, ये टाइम था किरदार अदा करने का, ये टाइम था रोल प्ले करने का, ये टाइम था सिचुएशंस को डिफ्यूज करवाने का, ये टाइम था मामलात को सॉर्ट आउट करवाने का, ये टाइम था कि हर बंदा अपना एक रोल प्ले करता अपने हिसाब के मुताबिक जितना वो कर सकता है। ये कोई नहीं कह रहा कि भाई अगर आप 2 चपेड़े खा सकते हैं तो आप 2 से ज्यादा चपेड़े खाएं, आप 3 चपेड़े खा सकते हैं तो आप ज्यादा खाएं। नहीं भाई, जितना आप कर सकते हैं उतना करें। अगर 3 चपेड़े खा सकते हैं 2 खाएं, लेकिन कोई ना कोई रोल प्ले करें, कोई ना कोई अपना किरदार अदा करें। जाकर सोशल मीडिया पर लिखें, पोस्ट करें, वीडियोस बनाएं, पैगामात रिकॉर्ड करवाएं और रिक्वेस्ट करें सबसे, तमाम तर स्टेक होल्डर से कि भाई इसका कोई ना कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन, कोई ना कोई पॉलिटिकल हल निकालें। बिलावल भुट्टो जरदारी की नाज़रीन वीडियो, जहां पर बिलावल ने मखसूस अंदाज में दीवार के साथ टेक लगाकर खड़े होकर यह कहा कि मुस्लिम लीग नून वालों आवाज आ रही है, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बिलावल साहब, आपकी गवर्नमेंट है आजाद कश्मीर के अंदर और ये मॉडर्न डे हिस्ट्री का सबसे बड़ा खौफनाक क्राइसिस है। वहां पर आपकी खुद पार्टी, आपके खुद प्राइम मिनिस्टर वहां पर क्लेम कर रहे हैं, आपके प्रेसिडेंट को लोगों ने नंगी गालियां दी, गालम मलूज किए, उधेड़ कर फेंका है, ऐसी गालियां ना दी। और बल्कि मैंने एक बंदे से पूछा भी, मैंने कहा यार प्रेसिडेंट साहब को आखिर माफ कीजिएगा, ऐसा क्या कहा गया है कि वो इतने ज्यादा नाराज है? उन्होंने जो 2-4 गालियां मुझे बताई हैं वो वाकई नाज़रीन ठीक कह रहे हैं प्रेसिडेंट साहब, उनके ऊपर कातलाना हमला है। ये गालियां सुनने के बजाय नाज़रीन इंसान चला जाए तो बेहतर है। बहुत सख्त अल्फाज से जो इस्तेमाल हुए थे। तो बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि भाई टिकटॉक शुरू हो गई, टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक, जनाब ये मुस्लिम लीग नून की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पाकिस्तान के साफी नाज़रीन, कोई भी बड़ा जर्नलिस्ट आप उठाकर देख लें, वो सारे इस वक्त ट्वीट करके ये बात कर रहे हैं, पैन सो जाओ, पाइन सो जाओ, निजाम नहीं गिरने वाला, सिस्टम नहीं रिसेट होने वाला, सबको नजर आ रहा है नाज़रीन। पंजाब के अंदर 51% पाकिस्तान है, पंजाब पूरा 51% पाकिस्तान है। वहां पर नाज़रीन एक आधा खानदान है जो रूल करता है, डोमिनेट करता है पॉलिटिक्स को, डोमिनेट करता है इंटरनल पूरे के पूरे ढांचे को।
पटवारी, तहसीलदार, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को वो डोमिनेट करते हैं। लिहाजा जब तक पंजाब को आप खोलेंगे नहीं, जब तक पंजाब के अंदर आप इंतजामी यूनिट्स को बढ़ाएंगे नहीं, जब तक पंजाब के पॉलिटिकल सिस्टम को आप ओपन नहीं करेंगे, स्पेस बाकियों के लिए क्रिएट नहीं करेंगे, चीजें आगे नहीं जाएंगी। लेकिन बड़े बड़े साफी नाज़रीन जो सिस्टम के निजाम के बेनिफिशरीज हैं वो आकर जनाब फेफड़े फाड़ रहे हैं, और फेफड़े फाड़ फाड़ कर नाज़रीन ये कह रहे हैं कि भाई ये देखें ना जी, ये कुछ नहीं होने वाला, पायन आप सो जाएं, पायन कुछ भी नहीं होने वाला, मेरी वो बड़ी जगह पर बात हो गई है, मेरी वो बड़े से भी बड़ी जगह पर बातचीत हो गई है, कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक है, सब कुछ हंकी डोरी है, बिल्कुल रिलैक्स रहें, फिट रहें और इंजॉय करें और सिगरेट फूंकें, रोटियां खाएं और दबी रहें। पाकिस्तान के अंदर के नाज़रीन एक और खबर यह है कि मोहतरम असद अली तूर साहब, इनके गिर्द नजर ये आ रहा है कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इनके गिर्द नाज़रीन दायरा बहुत ज्यादा टाइट कर रही है, और इन्हें भी नाज़रीन एक हैरेसमेंट का सामना है असद तूर साहब को, और इन्हें भी बार बार नोटिस सर्व हो रहे। बल्कि कल जो उन्होंने ट्वीट किया था कि मुझे चंद घंटों के नोटिस पर एनसीसीआई ने बुला दिया। फिर नाज़रीन एक और बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, बड़ी तगड़ी इन्होंने इन हालात के अंदर रिपोर्टिंग किया, मोहतरम एजाज सैयद साहब। एजाज सैयद साहब भी आज शेयर कर रहे हैं कि उन्हें भी एनसीसीआई ने तलब कर लिया, एनसीसीआई ने बुला लिया। ये बात ध्यान में रखें कि इससे पहले एनसीसीआई ने मेरे ऊपर 5 केसेस किए हुए। तो नाज़रीन एक नजर ये आ रहा है कि पाकिस्तान के जो बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, साफी हैं, वो भी नाज़रीन इस वक्त एक बड़ी अजीब और गरीब सिचुएशन से पाकिस्तान का पूरा मीडिया गुजर रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन मंसूर अली खान साहब ये बार बार अभी भी दावा कर रहे हैं कि भाई मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल टाइम है, और कल एक मुलाकात हुई होती है मोहसिन नकवी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की। अच्छा, उस मुलाकात से पहले मोहसिन नकवी साहब निजाम के रिसर्च के बारे में बातचीत कर चुके हैं कि भाई निजाम की तारे शारे निकालें, ये बत्ती बंद करें, बटन बंद करें और इसका चार्जर निकालें, निजाम को हमें दोबारा से चार्जर लगाना पड़ेगा, प्लग इन करना पड़ेगा, ये तारे सारी फूंक मारकर दोबारा से जोड़नी पड़ेंगी, ये चल नहीं रहा, ये सिस्टम और निजाम किसी भी तौर पर चल नहीं रहा। ये मोहसिन नकवी साहब ने कहा था, और मोहसिन नकवी ने झूठ नहीं बोला था। नाज़रीन ये निजाम नहीं चलना, इसकी मिसाल में और आप हैं। पाकिस्तान सफर कर रहा है, लोग सफर कर रहे हैं, बच्चियों की, मैंने खुद नाज़रीन ऐसे सर्वेज की पिंडी के अंदर के बालियां बेचकर लोग अपने बिजली के बिल्स और अपने घरों के जो वो सारी चीजें रेंट्स वगैरह दे रहे हैं। तो उसके बाद नाज़रीन बाकायदा से एक पूरा माहौल बना, और फिर मोहसिन नकवी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई है। अच्छा, फिर नाज़रीन मोहसिन नकवी साहब ने कल एक प्रेस टॉक करनी थी, और प्रेस टॉक बहरहाल नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी अभी तक इसके बारे में डिटेल्स नहीं आई, लेकिन शहबाज शरीफ साहब और मोहसिन नकवी साहब की एक मुलाकात हुई है। राना सनाउल्लाह साहब आकर ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने यह कहा कि फिलहाल हमने लड़ाई नहीं लड़नी, फिलहाल हथियारों को टाकी शाकी मारकर वापस अंदर डाल दें, और मैंने जो मामलात मियां साहब ने हाथों में लिए हुए थे मामलात, मियां साहब कह रहे हैं कि मैं हाथों से मामलात को वापस छोड़ रहा हूं, फिलहाल बैकफुट पर चले जाएं, यानी पिछले मोर्चे में चले जाएं वापस। राना सनाउल्लाह साहब आकर ये कह रहे हैं कि भाई मोहसिन नकवी के बारे में मियां साहब की यह हिदायत है कि बैकफुट पर चले जाए, फिलहाल मोहसिन नकवी को कन्फर्ट नहीं करना। मोहसिन नकवी साहब नाज़रीन कोई पार्टी नहीं है, मोहसिन नकवी साहब आज़ाद कबीले से उनका ताल्लुक है। तो आज़ाद कबीले के नाज़रीन तगड़े तरीन एक ऐसे काबीना के मेंबर हैं नाज़रीन कि जिनके सामने बोलना हिसाब बन जाता है। ये मियां नवाज शरीफ साहब जैसा बंदा कह रहा है कि भाई पिछले मोर्चे पर चले जाओ, आगे नहीं आना। एक ऑडियो लीक हुई है नाज़रीन, ये मुबैना तौर पर मियां नवीद साहब की है, ये साबिक MP है मुस्लिम लीग नून के। इससे पहले नाज़रीन साकिब चद्दड़, आपको पता है वो चद्दड़ साहब, वो खातून को, वो NCCI में साबित हो गया कि जनाब वो उस खातून को एक बड़े अजीब और गरीब किस्म की से ट्रीट कर रहे थे, नामुनासिब तरीके से ट्रीट कर रहे थे, हैरेसमेंट कर रहे थे। एक और ऑडियो आई है मियां नवीद जो MP हैं मुस्लिम लीग नून के। अच्छा नाज़रीन हैरान कुन बात यह है कि सुंबल नामी लड़की कह रही है कि गड्डी भी दे मैनू को घर भी दे, कोठा शोठा भी दे, मैनू कोठी दे और मैनू दे। तो वो आगे से मिनते कर रहे हैं कि भाई मिलना है कि नहीं मिलना, बता दो, मिल लो जानू, मिल लो, कब मिलोगी, मिल लो मुझसे। वो कहती है कि नहीं मिलूंगी, पहले कोठा दे, मैनू गाड़ी दे, फलाना दे, ढिमकान दे। तो ये नाज़रीन एक अजीब और गरीब किस्म की सूरत हाल है। ये कौन रिकॉर्ड कर रहा है? अच्छा, फिर ये महसूस ये हो रहा है कि ये कॉन्सेंट के साथ रिकॉर्डिंग की गई है, यानी कि विद द कॉन्सेंट पहले हाँ भरी गई और उसके बाद रिकॉर्डिंग की गई और फिर जारी की गई। तो ये कौन रिकॉर्डिंग्स कर रहा है, कौन जारी कर रहा है, कौन फिल्में बना रहा है, कौन ऐसे ट्रैप कर रहा है, ये नाज़रीन बहरहाल समझ से बाहर है। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन मुज़म्मिल सुहरवर्दी साहब ने एक अपनी एनालिसिस दी है और उन्होंने ये कहा है कि भाई पाकिस्तान में मोहसिन नकवी साहब पुश कर रहे हैं कि मार्शल लॉ लगे, पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगना चाहिए और उसके लिए मोहसिन नकवी साहब बुनियादी तौर पर पुश कर रहे हैं। अभी तक नाज़रीन यही खबरें, ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।